एक महान योगी की कहानी है। उनका नाम जनक था। भारत ने सदियों से उनकी पूजा की है और भारत ने उनके जैसा किसी और की पूजा नहीं की है, क्योंकि वह एक तरह से अद्वितीय हैं। बुद्ध ने अपना महल राज्य छोड़ दिया, महावीर ने अपना महल और राज्य छोड़ दिया, जनक ने कभी छोड़ा नहीं। बुद्ध और महावीर हजारों में हैं, सारा इतिहास उनसे भरा पड़ा है। जनक अद्वितीय मालूम पड़ते हैं। उन्होंने पैटर्न का पालन नहीं किया। वह महल में ही रहा, वह एक राजा बना रहा। ऐसा हुआ कि एक युवा साधक को उसके गुरु ने कहा, अब तुम जनक के पास जाओ, तुम्हारी अंतिम दीक्षा उन्हीं के द्वारा होगी। मैं जो कुछ भी सिखा सकता था वह तुम्हें सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं एक भिखारी हूँ। मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने इसका त्याग कर दिया है। आपको ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए जो दुनिया के बारे में जानता हो। यह आपकी आखिरी दीक्षा होगी। त्याग करने से पहले आपको किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए जो दुनिया को जानता हो। मैं इसे नहीं जानता, इसलिए राजा जनक के पास जाओ। शिष्य थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि वह त्याग करने के लिए तैयार था और उसे विश्वास नहीं था कि यह जनक एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो सकता है। यदि वह प्रबुद्ध है तो वह महल में क्यों है? साधारण तर्क, उसे सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह बुनियादी चीजों में से एक है। गैर अधिकारवादी बनना, गैर अधिकार में रहना, अपरिग्रह की शुद्ध तपस्या में रहना। कोई इतना सरल, इतना मासूम बन जाता है, वह राजा बनकर क्यों जी रहा है? लेकिन जब मास्टर ने कहा तो उसे जाना पड़ा। झिझकते हुए, अनिच्छा से वह पहुंचा। जिस शाम वह पहुंचा, जनक ने उसे दरबार में आमंत्रित किया। बहुत उल्लास था, सुंदर लड़कियां नृत्य कर रही थीं, शराब और महिलाएं, और हर कोई लगभग नशे में था। आश्रम के इस युवक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और उसे अपने बूढ़े गुरु पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस मूर्ख ने उसे यहाँ क्यों भेजा है? किस लिए? वह इतना परेशान हो गया कि तुरंत वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन जनक ने कहा, यह अपमानजनक होगा। आप आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रहो, कल सुबह तुम जा सकते हो। और तुम इतने परेशान क्यों हो? थोड़ी देर आराम करो, सुबह मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम किस उद्देश्य से आए हो। युवक ने कहा, अब कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ क्या हो रहा है। जनक हंसे। युवक की देखभाल की गई, अच्छी तरह से खिलाया गया, अच्छी मालिश की गई और स्नान कराया गया। एक सुंदर कमरा दिया गया, बहुत महंगा बिस्तर दिया गया। जंगल के मठ से राजधानी तक पैदल आते आते वह थक गया था और वह आराम करना चाहता था। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसने देखा कि उसके ठीक ऊपर एक बहुत पतले धागे से लटकी हुई तलवार है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसका मतलब क्या है, और उसका इतना अच्छा स्वागत हुआ है, और अब यह मजाक क्यों? वह पूरी रात सो नहीं सका, लगातार डर बना रहा। वह बिस्तर का आनंद नहीं ले सका, वह महल का आनंद नहीं ले सका, उसके ऊपर तलवार लटक रही थी। सुबह राजा ने पूछा, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? उसने कहा, मैं कैसे सो सकता हूँ? तुम मुझसे क्या बकवास कर रहे हो? सब कुछ ठीक था, लेकिन वह तलवार बस एक पतले धागे से लटकी हुई थी, किसी भी क्षण गिर सकती थी। बस एक हवा का झोंका और मैं मारा जाऊंगा। तो राजा ने कहा, तुम बिस्तर का आनंद नहीं ले सके। यह इस महल में हमारे पास सबसे सुंदर है, और जो कमरा मैंने तुम्हें दिया है वह सबसे शानदार है। उन्होंने कहा, मुझे वह कमरा और वह बिस्तर भी याद नहीं है। मैं उस तलवार के कारण कभी इतने कष्ट में नहीं पड़ा। राजा ने कहा, तो बेहतर होगा कि तुम न जाओ। मैं इस महल में हूँ, लेकिन मुझ पर तलवार लटक रही है, मौत की तलवार। और धागा इससे भी पतला है, और किसी भी क्षण मैं मर सकता हूँ। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है, तो उसके पास कुछ भी कैसे हो सकता है? स्थान वहां है, महल वहां है, राज्य वहां है, लेकिन मृत्यु किसी भी अन्य चीज से अधिक है। कोई कब्जा कैसे कर सकता है? जब मृत्यु आती है और कोई उसे याद रखता है, तो वह अप्रग्रही हो जाता है। तब कोई जानता है, मैं केवल अपने आप पर ही कब्जा कर सकता हूँ। मृत्यु बाकी सब कुछ ले लेगी। जब योगी अपरिग्रह में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है, तो अस्तित्व के कैसे और कहां से का ज्ञान उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति अपरिग्रही हो जाता है, तो ऊर्जा बाहर की ओर नहीं बढ़ती है। यह मालकियत की चाहत के कारण ही गतिशील है। जब आप जानते हैं कि किसी भी चीज पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, तो आप दुनिया में आते हैं और इससे बाहर चले जाते हैं। दुनिया तुमसे पहले भी थी, तुम्हारे बाद भी रहेगी। किसी भी चीज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। स्वामित्व रखने का विचार ही मूर्खतापूर्ण है। जिस क्षण आप इसके बारे में जागरूक होते हैं, अचानक आपकी पूरी ऊर्जा जो दुनिया पर कब्जा करने के लिए 1001 दिशाओं में घूम रही थी, अंदर की ओर बढ़ती है, और पतंजलि कहते हैं, वहां कैसे और क्यों का ज्ञान उत्पन्न होता है अस्तित्व का।
और तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। तब आप जीवन के मूल स्रोत, अस्तित्व का सामना करते हैं। तब आप स्रोत के, स्वयं स्रोत के आमने सामने होते हैं। वह स्रोत ईश्वर है, शुरुआत और अंत।